भीख माँगते हुए आज मैं काफ़ी दूर निकल गई थी और अचानक बारिश होने लगी। मेरे कपड़े जो पहले ही जगह-जगह से फटे हुए थे, मुझको भरे बाज़ार में रुस्वा करने लगे। जल्दी से एक दुकान के साथ बनी हुई खाली जगह पर सिमट कर बैठ गई। अचानक वहाँ कुछ बदमाश आ गए। मैं अपनी जान बचाकर भागी तो सामने से आते हुए रिक्शे से टकरा गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक आलीशान घर में मौजूद थी। मेरे बराबर में बैठे हुए इंसान को देखकर मैं चीख पड़ी, क्योंकि मैंने परेशान होकर इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई हुई। ना जाने क्यों कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, महज़ देख ही नहीं रहा बल्कि मेरा पीछा कर रहा हो। ये ख़्याल मुझे बार-बार आ रहा था और महज़ मेरा ख़्याल नहीं था, कुछ गड़बड़ थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरा दिन सड़क पर घूमती रहती हूँ और हर एक के सामने हाथ फैलाती थी, लेकिन ऐसी बेचैनी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अपना सर झटका था। अगर मैं ऐसी बातें सोचती रही तो कभी-कभी भी अपने काम को मुकम्मल करके जल्द से जल्द घर नहीं जा पाती। मैं अभी आगे बढ़ ही रही थी कि जब अचानक मेरी नज़र एक लड़के पर गई। वो दिखने में काफ़ी खुश-शक्ल था, पैसे वाला मालूम हो रहा था। मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ गई और उसके आगे हाथ फैलाते हुए बोली, "भाई, कुछ मदद कर दो। दोपहर का खाना खा लूँगी।" और खाने को खाना खा लिया था, मगर ये भीख माँगने का हरबा था। वो मुझे देखते हुए बोला, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं? पैसे के साथ-साथ तुम्हें अच्छे कपड़े भी दूँगा।" वो मेरे फटे हुए कपड़ों पर नज़र दौड़ाते हुए बोला, तो मैं फ़ौरन अपना दुपट्टा फैलाया। मैं बोली, "नहीं, बस मुझे पैसे चाहिए। अगर हो सके तो हस्ब तौफ़ीक मदद कर दो।" वो एक शैतानी कहकहा लगाते हुए बोला, "अरे मेरी जान, सिर्फ़ तुम्हारी मदद थोड़ी करूँगा, तुम्हें सुकून दूँगा, लेना चाहोगी?" इस आदमी की फ़ितरत मुझे ख़राब लग रही थी, नीयत में खोट महसूस हो रहा था। मैंने फ़ौरन अपने कदम पीछे कर लिए और उसको देखते हुए बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। ये कहते ही मैंने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए तो इस नाहनजान ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे देखते हुए बोला, "अरे! अब तुम मेरे पास आ गई हो तो कुछ लेती तो जाओ।" ये कहते ही वो मेरे चेहरे पर झुकने लगा। जब मैंने ज़ोर से चीख मारी और उसे खुद से दूर धकेल कर फ़ौरन दूर तरफ भाग गई। इसका शैतानी कहकहा मुझे अपने पीछे भी महसूस हुआ। मैं कोई ट्रेन बेकारन नहीं थी। मुझे इस काम में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। देखने में मैं भला की हसीन थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपना हुलिया भिखारन जैसा किया था। लेकिन अब मुझे मुश्किल होने लगी थी। मैंने दूसरे रोड पर आकर सुकून का साँस लिया। जब अचानक मुझे पीछे से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वो नौजवान ज़मीन पर लहूलुहान पड़ा था। एक गाड़ी से उसे उड़ाती हुई चली गई थी। मेरे मुँह से भी बेइख्तियार चीख निकली थी। इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट, मेरा दिल दहल गया था। लोगों का मजमा शुरू हो गया। मेरा भी दिल क्या कि मैं वहाँ चली जाऊँ, लेकिन मैं अपना सर झटक कर वहीं बैठ गई। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो सकती है, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं अपने घर की सबसे लाडली औलाद थी और आज गलियों मोहल्लों में रोड-रोड पर चुपचाप मैं बैठी इसी शख्स की देख रही थी कि अब एम्बुलेंस आकर इसको लेकर जा रही थी। न जाने कौन-सी गाड़ी थी जो उसे कुचल कर चली गई। मुझे न जाने क्यों महसूस अफ़सोस हो रहा था, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। बेशक मर्द होते ही ऐसे हैं, मगर इंसान थी। मैं हर इंसान के लिए नरम गोशा था। दुनिया ने मेरे साथ बहुत ज़ुल्म किया था, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन मेरे दिल में दूसरों के लिए बहुत नरमी थी। थोड़ी देर के बाद उठी थी। अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो मैं वो अमाउंट जमा नहीं कर पाती जो मुझे अपने मालिक को देनी थी। मैं अकेली भिखारिन नहीं थी, बल्कि मैं एक ख़ानदान के साथ रहती थी, जिनको रात तक मुझे एक अमाउंट जमा करके देनी थी। इसके बाद ही वो मुझे अपने घर में सोने की इजाज़त देते थे। मैं फ़ौरन दूसरी तरफ चली गई और दुकान चलती हुई गाड़ियों उनसे भीख मांगने लगी। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मुसलसल मुझ पर नज़र रखे बैठा है। मैंने चारों तरफ निगाहें घुमाई तो ऐसा कोई भी शख्स मुझे नज़र नहीं आया जिसे मैं मशकूक समझती। मैं एक बार फिर अपना सर झटक कर आगे बढ़ गई थी। सिग्नल पर पहुंचकर मैं अब गाड़ियों के सामने हाथ फैलाने लगी। मेरी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर गई थी। मैं फ़ौरन इस तरफ बढ़ गई और खिड़की बजाकर मैंने अपना हाथ फैलाया था। जब अचानक खिड़की नीचे हुई और मुझे यकीन नहीं आया कि ये शख्स मुझे भी भगा देगा या फिर खिड़की के बजाने पर ज़लील करेगा, मगर अचानक उसने मेरी हथेली पर 1000 का नोट रख दिया और दोबारा शीशा ऊपर कर दिया। मैं इस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई। चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, सर पर कैप पहना हुआ था। मेरा दिल में खुशी की एकदम लहर दौड़ गई। 4000 रुपये, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। अभी इस आदमी का शुक्रिया अदा करती, इसी
पर सिग्नल खुला और वो गाड़ी आगे बढ़ गई। मैं फ़ौरन एक तरफ होकर हैरान नज़रों से इस गाड़ी को देख रही थी। कोई इतना मेहरबान भी हो सकता है, मैंने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। मैंने पैसों को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। मैं तय कर चुकी थी कि आराम से अब 4 दिन गुज़र जाएँगे, क्योंकि रात तक मुझे 1000 रुपए इस आदमी को देने ही पड़ते थे, जिसके घर पर हम रह रहे थे। मैं अपना तमाम काम छोड़कर अब घर की तरफ निकल गई। एक लम्हे के लिए दिल में ख़याल भी पैदा हुआ कि कोई कपड़ा ख़रीद लेती हूँ। मेरी कमीज़ जगह-जगह से फटी हुई है, जिससे मैंने अपने दुपट्टे से कवर किया हुआ था, लेकिन मसला ये था कि अगर मैं कपड़ा ख़रीद लेती और इसे ज़ेब तन करके लोगों से भीख माँगती तो मुझे वो पैसे नहीं मिल पाते जो अभी मिल रहे थे। घर पहुँची ही थी कि आदमी जो घर का सरबराह था दरवाज़े पर ही बैठा हुआ था। मुझे देखते ही बोला कि अगर तबीयत ख़राबी का बहाना करके आई है तो यहाँ से दफ़ा हो जा, पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने दूँगा। जबकि मैंने मुस्कुराकर 1000 रुपए की इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो बोला कि 4 दिन तक अब मैं आराम करूँगी और तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कहते ही मैं अंदर चली गई, जबकि वो फ़ौरन मेरे पीछे आते हुए बोला, मतलब तुम्हें क्या ज़्यादा पैसे मिले हैं? जबकि मैंने सर नफ़ी में हिलाकर अपने कोने की तरफ चली गई, जहाँ पर मैं आराम किया करती थी, और आदमी मेरे करीब बैठते हुए बोला कि तुम 4 दिन तक काम पर नहीं जाओगी, यानी तुम्हारे पास 4000 रुपये हैं, लाओ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 4 दिन तंग नहीं करूँगा। जबकि मैंने सर नफ़ी में हिला दिया था और उसको देखते हुए बोला कि नहीं, मेरा दिमाग भी तब्दील हो सकता है, मैं अभी तुम्हें नहीं दूँगी। मैं इन पैसों को खर्च कर लूँ और दोबारा भीख माँग कर तुम्हें पैसे दूँ, इसलिए तुम अभी फ़िलहाल जाओ यहाँ से। जबकि वो मुझे बकता हुआ घर से चला गया। मैंने गहरी साँस हवा के सुपुर्द की। मुझे मालूम था कि ये शख़्स बहुत लालची हो सकता है। मेरे सोने के बाद मेरे पैसे चोरी कर लेगा, इसलिए मैंने पैसों को अच्छी तरह अपने दुपट्टे से बाँधकर अपने नीचे दबा लिया था और कुछ देर के लिए आँख मूंद कर लेट गई। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैंने घर से भागते हुए एक लम्हा भी ये नहीं सोचा था कि ये गलती मेरे लिए इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर सकती है। दरअसल मैं अपने घर वालों को बहुत लाडली थी। मेरे बहुत ख्वाहिश थी कि शादी मैं अपनी पसंद से करूं, लेकिन अम्मी बाबा चाहते थे कि शादी इनकी पसंद की हो, और इनका कहना भी था कि गलत नहीं था। जितनी लाडली मैं थी उतनी ही बेवकूफ़ भी थी। सारे जहान का सुख होने के बावजूद मुझे हमेशा तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा पसंद था। आसान ज़िंदगी मैंने कभी चाही ही नहीं थी, और मेरी इस चाह ने मेरा सुकून और मेरी दोनों ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी दोस्ती एक लड़के से इंटरनेट पर हुई। हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी वाबस्तगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहकना शुरू हो गया था। वो मुझसे मेरी गलत तस्वीर मांगता था, जिस पर कई बार हम दोनों के दरमियान बहस भी हुई थी। आखिर में तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुम महदूद रहो, मेरे वजूद तक क्यों जा रहे हो? अभी हम दोनों में ऐसा कोई गहरा रिश्ता नहीं कायम हुआ। हम ऐसी तस्वीर एक दूसरे को शेयर करें, ये अहराम हराम काम है, लेकिन वो बाज नहीं आता था। धीरे धीरे हम मुझसे इतना लगाव हो गया था कि अब वो कहता था कि मैं करती चली जाऊँ, हत्ता कि अपनी नाज़ीबा तस्वीरें भी उसे देना शुरू कर दी। मैं जानती थी ये मैं गलत कर रही हूँ, इसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरे बाबा को मेरी इन हरकतों का इल्म हो गया था, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। लड़का कौन था, क्या करता था, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत नज़र आ रही थी, जिसके लिए मैं दीवानी हुई पड़ी थी। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था कि मैं फ़ैसला कर गई, अगर शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत से। मैंने काज़िम से बात की तो उसने साफ कह दिया था, फ़िलहाल मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतना एस्टेब्लिश नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम अपने बलबूते पर अपने घर से भाग कर मेरे पास आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हें 3 वक्त का खाना खाना और रहने के लिए हर जगह दूंगा। इसके बाद में आकर मैंने फ़ैसला कर लिया कि ज़िंदगी की बदतर करने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी संवार लिया जाए, और मैं सब छोड़कर काज़िम की दीवानी हुई अपने घर से भाग गई थी। पहले अपने माँ बाप को मायूस किया और फिर घर से भागकर इन लोगों के दिल में मेरे लिए नफ़रत उजागर कर लिया। लेकिन काज़िम इस जगह पहुंचा ही नहीं जहां हम दोनों ने मिलने आना का इरादा किया था। मैं काफ़ी देर तक इसी रोड पर बैठी रोती रही, दुआएं करती रही थी, काज़िम को फ़ोन करती रहती, लेकिन इसकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। थक हार कर मैं दोबारा अपने घर लौट गई, लेकिन मेरे बाबा ने मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे थे और मुझे देखते हुए बोले,
तुम जैसे नाशुक्रे लोगों का कोई इलाज नहीं होता। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए अब दफ़ा हो जाओ और अपनी भी ये गंदी सूरत मुझे नहीं दिखाना। मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। इसके ये अल्फाज मेरा कलेजा चीर कर ले गए। मैं इनके सामने घुटनों के बल बैठकर खूब रोई थी। इनकी मिन्नतें भी की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि मैं बे औलाद ही रहता। अम्मी ने भी मुंह फेर लिया। मुझे लगा था कि ये सब सिर्फ एक कुछ घंटों की बात है, अभी ये लोग मुझे माफ़ कर देंगे। मैं कौन सा इनके साथ भाग ही गई थी। मैं तो सिर्फ घर से गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 घंटे बीत गए। जब मैंने दोबारा रोते हुए दरवाज़ा बजाया तो इसी पर लेडी पुलिस आ गई। मेरी तो सांस ही थम गई। मेरी मम्मी पापा ऐसे भी कभी नहीं कर सकते थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी ये गलती पर पर्दा रखते थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं खूब रोई। बाबा को उनकी माँ का अपना हर एक वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने अपने कान लपेट लिए और लेडी कांस्टेबल मुझे धमका कर गई थी कि अगर तुम इस इलाके में नज़र आई तो तुम्हें हम बंद कर देंगे। मैं इतना बड़ा डर गई थी कि फ़ौरन ही वहाँ से भाग गई थी, लेकिन ना मेरे पास पैसे थे, ना रहने के लिए कोई जगह और ना ही कोई जॉब मेरे पास। तालीम भी इतनी नहीं थी कि मैं निहायत निकम्मी ज़िद्दी लड़की थी। मेरे माँ बाप ने बहुत चाहा था कि अच्छी तालीम हासिल कर लूँ, पढ़ लिख लूँ, लेकिन मैं सदा की बदतमीज़ थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मनमानी करना। और आज भी मुझे अपनी इस गलती का एहसास हो रहा था जो मैंने नादानी में की थी। तब मुझे ये बेकारन ख़ानदान मिला था जो रोड पर भीख मांगकर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस औरत ने मेरा हाथ थामा था और मुझे अपने शौहर के पास ले गई। इसने मुझे देखकर सिर्फ़ इतना कहा था कि अगर मेरे घर में रहना है तो तुम्हें रोज़ाना 1000 रुपये देने होंगे और हम सब की तरफ तुम्हें भी भीख मांगनी पड़ेगी। 3 वक्त का खाना और रहने के लिए तुम्हें जगह मिल जाएगी। बेशक ये बहुत महंगा सौदा था, लेकिन मैं क्या करती। इस वक्त मुझे ये कोई जॉब नहीं दे सकता था और ना ही मैं किसी पर भरोसा कर सकती थी। इन भिखारियों में एक चीज़ बहुत अच्छी थी। ये लोग किसी भी औरत पर गलत निगाह नहीं डालते थे। सब अपने आप में मगन रहते थे, इसलिए मुझे ये जगह सबसे महफूज लगी थी। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मेरा दिल बहुत अजीब हो गया। जिस तरह लोग हकीर नज़रों से देखते थे और झिड़कते थे, मेरा दिल उदास रहने लगा था। काफ़ी देर तक मैं लेटी रही, लेकिन एक लम्हा भी मुझे नींद नहीं आई। मुझे मेरे माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। इन चंद महीनों ने मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर दिया था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि जब इस आदमी की बीवी अंदर दाखिल हुई थी और उसके साथ ही उसकी बेटी भी मौजूद थी। मैं कुछ समझती इससे पहले ही इन दोनों माँ बेटियों ने मुझे सख्ती से पकड़ लिया था और इस आदमी का अगर मैंने दुपट्टे से मेरे पैसे निकालना शुरू कर दिए थे। मैं इन लोगों को देखते ही चीखती थी, ये बदतमीज़ी है, नाइंसाफ़ी है, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जबकि वो औरत बोली, चुप रहो, तुम यहाँ रहना है तो हमारे उसूल के मुताबिक रहना होगा। चंद पैसे मिल गए तो तुम अपनी मनमानी करोगी, जिसका नाम रोज़ तुम 1000 रुपये देती हो ऐसे ही दोगी, और ये जो पैसे तुम्हें मिले हैं ये भी हमारे हैं। अगर हमारे साथ नहीं रहना तो तुम यहीं और जा सकती हो, ये पैसे तुम्हें देने ही पड़ेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गई। ये दुनिया वाकई ही बहुत जालिम थी। मैं इस औरत को देखते हुए बोली कि तुम्हें एक औरत होकर कम से कम थोड़ा बहुत लिहाज कर लो। ऐसा जुल्म मत करो। मैं कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, मुझसे भीख नहीं मांगी जाती। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे ख़ानदान जैसी हूँ। खद्दारा, मेरी एहसास करो। लेकिन वो लोग मेरे पैसे छीन कर मुझे धक्का देते हुए बोले कि तुम्हारा एहसास, आज पूरा दिन तुम आराम करो, लेकिन सुबह तुम्हें भीख मांगने जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाओगी तो तुम्हें मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी। ये कहते ही वो तीनों कमरे से चले गए, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरे माँ बाप को मुझ पर रहम आ जाए और वो मुझे दोबारा कबूल कर ले। मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। मेरी अब बस हो चुकी है। या अल्लाह, मेरे हालात पर रहम कर। काफ़ी देर तक मैं रोते रोते अपने परवरदिगार से दुआएं मांगती रही और फिर कब मुझे नींद आई, मुझे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह इस औरत ने मुझे ज़बरदस्ती झंझोड़ कर उठाया था। अब उठ जाओ, सुबह हो गई है, कुछ खाओ और जल्दी से जल्दी भीख मांगने के लिए निकलो, टाइम निकला जा रहा है। जबकि मैंने कोस भरी निगाह उस औरत पर डाली और चुपचाप जाग गई, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं नहीं उठी तो बेवजह वो मुझ पर हाथ उठाएगी और मुझ में ताकत नहीं थी कि उसका थप्पड़ खाने में।
खामोशी से उठकर बाहर आ गई थी। इरादा अब मुंह धोकर फ़ौरन नाश्ता करने का था, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस्मान पर गई, मैं बेख्तियार उस औरत को देखते हुए बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि आज हम सब कुछ बाहर निकलना चाहिए। मौसम ख़राब हो रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए। मेरी बात सुनकर वो बोली, ज़्यादा नखरेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप काम करो। ये लोग पैसों की वजह से ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं कल आते ही इन्हें पैसे दे देती तो ये बदतमीज़ी ना होती। मैंने सिर झटका और चुपचाप मुंह हाथ धोकर नाश्ते के लिए बैठ गई। अपना पेट भर कर मैं अब दुपट्टा वगैरह दुरुस्त किया और फ़ौरन सिग्नल की तरफ निकल गई। सुबह के वक्त अक्सर लोग सदका वगैरह निकालते थे, इस बात का मुझे बखूबी इल्म था, लेकिन आज सिग्नल पर काफ़ी पुलिस खड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि अगर मैं यहाँ ठहरी तो बेवजह तमाशा होगा। मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और एक चौक की तरफ निकल गई। अभी मैं आगे बढ़ रही थी कि जब हल्का हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने कोफ से सर झटका। इस औरत को समझाया भी था कि मौसम ख़राब लग रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन ये लोग सुनते कब हैं। अभी मैंने एक गली पार ही की थी कि जब ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। मेरा दिल हलक में उछल कर आ गया था। मुझे तेज़ बारिश से हमेशा ही डर लगता था, मगर अब तो हर तकलीफ़ सहने की आदत हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे मालूम था कि जिसमें जगह बना ढूंढने जाऊंगी, सब लोग मुझे जलील करके भगाएंगे। सब अपनी अपनी सेफ्टी कर रहे थे, लेकिन अब बारिश का दबाव बढ़ता जा रहा था। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे मज़ीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। मैं मुसलसल अपने पट्टे के ज़रिए ख़ुद को कवर कर रही थी, लेकिन ये सब अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि कपड़े वजूद से चिपक रहे थे जो संभाले नहीं जा रहे थे। अब मुझे रसवाई महसूस होने लगी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो लोग अपनी अपनी दुकानें समेटने में लगे हुए थे। मैंने फ़ौरन एक दुकान की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब वो जलील करता या कुछ भी कहता, मुझे फ़िलहाल पनाह चाहिए थी। मैं इस तरह बारिश में मज़ीद भीग नहीं सकती थी, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अभी मैं वहाँ खड़ी ही कुछ देर हुई थी कि जब दुकानदार बोला, ए बेकारन, जा यहाँ से, फ़जूल में मेरी दुकान गीली कर रही है। जबकि मैं फ़ौरन बोली थी कि भाई वैसे भी तो बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लो, मैं कहाँ जाऊँ, कितनी बारिश हो रही है। वो फ़ौरन बोला, किसी और दुकान पर चली जाओ, यहाँ से निकलो। मैंने फ़ौरन उस अफसोस से उस शख्स को देखा। आज के ज़माने में लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना आप देखते हैं, दूसरा किसी भी मुश्किल में हो कदर नहीं करते। मैं चुपचाप दूसरी दुकान की तरफ बढ़ गई थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये आदमी थोड़ी मोहलत दे दे। तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सख्त निगाह ज़रूर डाली। मैं चुपचाप सर झुकाए रही। अभी मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अचानक मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़र दौड़ती महसूस हुई। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो मेरा दिल दहलने लगा। मैं धड़कना भूल गया था। मेरी अकब में 4 मवाली लड़के खड़े थे और मेरे फटे हुए कपड़ों को देख रहे थे। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन ख़ुद को दोबारा से दुपट्टे में कवर कर लिया, मगर वो लोग अब मेरे करीब आ गए थे। मैं मज़ीद हलकान हो गई थी और उन लोगों को देखते हुए फ़ौरन ही अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ा दिए थे। अब अचानक एक लड़के ने मेरा बाजू थाम कर मुझे अपने करीब कर लिया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोला, अरे जान, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तुम कैसी बेकारन बन गई हो, आओ तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ। ये कहते ही वो मेरे चेहरे पर झुकने लगा। जब मैंने गुस्से से उसे दूर धकेला और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारते हुए बोली, अपनी हद में रहो और ये बातें जाकर अपनी माँ से कहना, बेगैरत इंसान। मैं बाहर की तरफ बढ़ी थी कि जब दूसरी तरफ से मेरी कलाई थामी गई और मुझे देखते हुए बोला कि बहुत ज़ुबान चलने लगी है, बेकारन भी, अब ज़ुबान दराज़ी करेंगी, अभी बताता हूँ। ये कहते ही उसने मेरी कलाई को बुरी तरह से मरोड़ा था, मगर इसे धक्का दे चुकी थी और वो चारों तरफ एक साथ मेरी तरफ आए थे, मगर मैं तेज़ रफ्तारी मेन रोड की तरफ भागी थी, इस बात से बेखबर कि अगली मुश्किल मेरे लिए बहुत ही पहले ही तैयार खड़ी थी। मैं भागते हुए बार बार पीछे की तरफ देख रही थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी मैं मेन रोड पर आई थी कि जब एक तेज़ रश्के ने मुझे बुरी तरह से हिट किया था। मैं दूर जाकर गिरी थी और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। कमरे की छत से लटकी फानूस की हल्की रोशनी ने माहौल को पुरसुकून बना रखा था।
नरम और मुलायम बिस्तर, खुशबूदार फ़ज़ा और हर तरफ बिखरी हुई नफ़ासत, ये सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था, क्योंकि गुज़िश्ता चंद महीनों से मेरी ज़िंदगी में सुकून और राहत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे ज़हन में आखिरी लम्हे का मंज़र ताज़ा हो गया। सड़क पर भागते हुए रिक्शे से टक्कर और फिर गहरा अंधेरा। मैंने उठने की कोशिश की तो एक हल्की सी आह मेरी लबों से निकली। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। इसी लम्हे मैंने अपने बराबर में बैठे शख्स को देखा तो मैं सकते में आ गई। ऐसा लगा था कि जैसे मेरी सांस रुक गई। मेरी ज़ुबान से बेइख्तियार एक चीख निकली, शाहनवाज़ भाई। वो कोई और नहीं, मेरे कज़न शाहनवाज़ थे, जिनका रिश्ता एक बार मेरे लिए आया था, लेकिन बाबा ने उम्र के 10 साल के फ़र्क की वजह से इनकार कर दिया और मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले कि क्या हुआ, इतनी डर गई हो? मैंने रोते हुए बोला कि ये सब क्या है, मैं यहाँ कैसे, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शाहनवाज़ भाई ने मेरे सर पर नरमी से हाथ रखा और संजीदा लहजे में बोले कि ये सब क्या है, ये तुम बताओ, ये तमाशा क्या था जो तुम लड़कों से लगा कर बैठी थी? मैंने तुम्हें देखा, कई बार तुम भीख मांग रही थी, क्यों? क्या कमी थी तुम्हारे घर में? इनके लहजे में गुस्सा और अफसोस दोनों शामिल थे। मैं ज़ब्त नहीं कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। शाहनवाज़ भाई मेरी बात सुने, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। कासिम मेरे बॉयफ्रेंड था, इसने मेरा इस्तेमाल किया और फिर मुझे छोड़ दिया। मैं वापस घर आई तो बाबा ने मुझे माफ़ नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया और बेकार ख़ानदान में मिला, और फिर मैं भीख मांगने लगी। मैंने अपनी तकलीफ़ मुख्तसर अल्फाज में बयान की। रोते रोते मेरी सांस फूल रही थी। शाहनवाज़ भाई ने मुझे पानी पिलाया और मेरा हाथ थाम कर बोले, अब एहसास हुआ, अब याद आया कि माँ बाप की लाडली होना क्या होता है। अब पता चला कि वो आसाइशें क्या थी जिन्हें तुम ठुकरा गई थी। इनके हर अल्फाज में मेरे लिए दिल पर चोट थी। मैं सर झुकाकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, हाँ, मुझे एहसास हो गया है, मैं बहुत नादान थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ़ कर दें शाहनवाज़ भाई। मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चले, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। शाहनवाज़ भाई ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए एक ऐसा राज खोला जिसने मेरे होश उड़ा दिए। ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब मेरी प्लानिंग के मुताबिक था। मेरे चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब? उन्होंने एक तवील खामोशी के बाद बोलना शुरू किया। जब तुम घर से भागी थी मैंने तुम्हें देखा था, मैं तुम्हारे पीछे आया था, काजिम से भी मिला था। इसे मैंने ही पैसे दिए थे कि वो तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि वो एक थर्ड क्लास बेगैरत इंसान था जो सिर्फ तुम्हारी इज्जत रोनता और फिर तुम्हें छोड़ देता। जब तुम वापस आई तो तुम्हारे बाबा को मैंने ही मशवरा दिया कि तुम्हें कुछ अरसे के लिए रोड पर निकाल दे, ताकि तुम्हें एहसास हो कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता था। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी सोच, तुम एक बहुत ही लापरवाह लड़की बन चुकी थी और तुम्हारे इस रवैये से मैं वाकिफ़ था। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैं जानता था कि तुम अंदर से एक अच्छी इंसान हो, बस रास्ता भटक गई हो। ये सब इसलिए किया था कि तुम हकीकी दुनिया का पता चले, लोग कैसे ज़ालिम होते हैं, कैसे हकीर नज़रों से देखते हैं, तुम्हारी इज़्ज़त को तार तार करने पर तुल जाते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मुझे मालूम है। मुसलसल तुम्हारे पीछे था, तुम्हें एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जब वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें उस लड़के को मैंने ही हिट किया था ताकि वो तुम्हें अज़ियत ना पहुंचा सके। इसके बाद मैंने ही तुम्हें इस भिखारी ख़ानदान के साथ रखा, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग नेक दिल हैं, औरत की इज़्ज़त करते हैं, और वो अमीर शख्स जिसने तुम्हें 4,000 रुपये दिए थे वो भी मैं ही था। वो सब ताकि तुम्हें ये सब कुछ हकीकत में लगे, ताकि तुम्हारे दिल में अपनी गलती का हकीकी एहसास पैदा हो। शाहनवाज़ भाई की एक लफ्ज़ ने मेरे ज़हन में सब कुछ वाज़ेह कर दिया। मैं रो रही थी, लेकिन ये आंसू दुख नहीं बल्कि निदामत और शुक्रगुज़ारी के थे। शाहनवाज़ भाई, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपने मुझे एक नया मौका दिया, मैं वाक़ई ही बदल गई हूँ। प्लीज़ मेरे माँ बाप को मेरे पास ले आएँ, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। शाहनवाज़ मज़ीद बोले कि तुम्हारे माँ बाप को तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हें सुधारना चाहते थे। ये सब कुछ मैंने इन्हें भी बताया था, वो तुम्हें माफ़ कर चुके हैं। बहुत बस इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ तो वो तुम्हें लेने आ जाएं। वो मज़ीद बोले, अब जबकि तुमने ज़िंदगी का सबक सीख लिया है और अब तुम एक समझदार लड़की बन चुकी हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरा हाथ थामोगी?
میں نے ان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ دونوں تھے۔ ہاں میں تیار ہوں، اس سے بہتر ہم سفر مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ ان کی اس سوچ، میرے لیے اس محبت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے غلطی کی لیکن انہوں نے مجھے سنبھال لیا اور میں میری بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور اب میں ایک نئی اور بہترین زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، جس میں میرے ہمسفر اور نجات دہندہ شہنواز تھے۔ یہ کہانی صرف میری غلطی کی نہیں بلکہ ایک سبق آموز تھی۔ زندگی میں کبھی غلطی ہی سے ہی راستہ ملتا ہے، اور کچھ لوگ واقعی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں جو ہمیں ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے ہوئے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔